तो फौरन काम छोड़ करके माँ आई दूध पिलाने लगी तो तुम रोते तो हो ही नहीं, तुम्हारी सुनवाई क्या होगी? तुम किसी के सामने रो तो तुम्हारी दरख्वास्त लग जाए, तब सुनवाई हो जाए। यहां कोई सुनने वाला नहीं है, यहां कोई रिश्तेदार थोड़ी आपका घर वाला थोड़ी कोई सुन लेगा, कोई सुनने वाला। इतने जटिल घेरे में, इतने जटिल मतलब ये उसमें फंस गए हो इन व्यवस्थाओं में कि आप कोई भी निकल नहीं सकते। इसमें चाहिए महात्मा, बिल्कुल अलग निकला हुआ हो, निस्वार्थी हो, निर्लोभी हो, कोई पद की इच्छा नहीं, कोई धन की इच्छा नहीं, कोई राज की इच्छा नहीं, बिल्कुल अलग हो और आपकी सब बात सुन ले और उसको सुना दे तो काम। मोटी बात से बड़े ध्यान। तो भूमि ज्योतक के दरखास्तकार संगठन का काम बड़े जोरों से चल रहा है। पहले तो मैंने उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया कि मेरी भाई यही जरा सा कर लो इसी जगह पहले, तब आगे बढ़ चलो। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं हम सब जगह करेंगे। ये 1 करोड़ आदमियों को टाट कराया, उन्होंने कहा हम सब जगह परिश्रम करेंगे, जो हमको आदेश मिलेगा वो हम पूरा काम करेंगे। ठीक है आदेश है, लेकिन पहले यहां जरा सा। तो हमने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े सम्मेलन, आप इन फिल्मों में देखिए उन सम्मेलन को, जो भूमि द्योतक खेती दरखास्तकार संगठन सम्मेलन जो हुए उत्तर प्रदेशों में, उसको जरा देख लीजिए तो आपको बदल जाएगा। और कोई भी समाचार रेडियो अखबार ये आपको जानना। मैं जनता के बीच में बोल रहा हूं, मैं जनता में घूमता हूं, मैं जंगलों में घूमता हूं, मैं गर्मी में घूमता हूं। आपको पता नहीं मैं कितना परिश्रम करता हूं। अगर तुम मेरे साथ हो जाओ तो दांतों तले उंगली दबाओगे, इतना परिश्रम हम नहीं कर सकते। तो आपको तो ये जानना चाहिए। तो ये अब ये संगठन शुरू हो गया। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। आप लोगों को अब देर करने की जरूरत नहीं है। भूमि ज्योतक खेती दरखास्तकार संगठन आपका है और ये बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई आदमी कहे कि चलो भाई हम इसको रोकेंगे कुछ कह करके, वो बेकार है, उसमें उसका वो शामिल हो जाए तो उसको भी जस मिल जाएगा। लेकिन अगर बीच में कहेगा तो उसकी सुनेगा कौन? क्योंकि वो तो उसका मतलब उसको तो संकल्प तो उसका है, उसके संकल्प में आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग जल्दी करो, देर करने की जरूरत नहीं है। संगठन आपका, मेरा नहीं है। मुझे तो कुछ मिलना ही नहीं, मैं तो बिल्कुल अलग थलग हूं। मैं जो चाहता हूं वो तो अलग चीज है, वो तो आपको अभी दूंगा मैं कि ये चाहता हूं, लेकिन ये तो चीज आपकी है। तो संगठन आपका हो और ये देखो ये आपका झंडा, आपका झंडा और आपका संगठन। मोटी बात को सब लोग ध्यान से सुन लो। अपना झंडा 40 सालों में आपको कोई संगठन नहीं, जितने लोग भी अभी तक नेता और लीडर हिंदुस्तान में हुए उनके सबके अपने अपने झंडे, अपने अपने स्वार्थ के। उन्होंने आप सब लोगों को बुलाया कि तुम्हारे झंडे के नीचे चले आओ, तुमको क्या तकलीफ है, हम तुम्हारी तकलीफ दूर कर देंगे। तुम उनके झंडे के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बोलो जिंदाबाद और उसको बोलो मुर्दाबाद। तो आप लोग सभी लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलते रहे। ये हम भी 40 सालों से सुन रहे हैं। फिर एक ने कहा कि अरे भाई तुम्हारी बीमारी तो गई नहीं, तकलीफ तो गई नहीं, और वहां कुछ भी मिलने लगे। तो तीसरे ने कहा इधर आओ काश्तकारों इधर आओ, हम तुम्हारी तकलीफ को दूर कर देंगे और सब संकट तुम्हारा चला जाएगा। तुम वहां चले गए, उसके लिए बोलेंगे जिंदाबाद और लोगों के लिए बोला मुर्दाबाद। ये 40 सालों से मिलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, संगठन आपका, उसका नाम भूमि ज्योतक खेती दरखास्तकार संगठन। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा जो भी भूमि जोतने का काम करता है वो भूमि जोतक। इसमें जात पात का कोई रगड़ा झगड़ा नहीं। जात पात की अलग चीज है, वो क्रिया बिल्कुल अलग है, लेकिन खेती जोतने की, जमीन जोतने की क्रिया बिल्कुल अलग है। वो सब भूमि जोतक, ये उनका झंडा, अपना झंडा। इसमें छेद, इधर देखो, इसमें छेद है, ये उंगली चली गई है। ये झंडा अपना ले लो और सबके झंडे से हम निकले।
किसी के झंडे के नीचे रहने की अब जरूरत नहीं है। अब वो वक्त झंडे के नीचे रहने का नहीं रह गया। सबके झंडे से नीचे निकल आओ और किसी की रैली में, किसी के सत्याग्रह में, किसी के हड़ताल में, किसी के तोड़फोड़ में आपको जाने की जरूरत नहीं। कोई मुंबई बुलाए, कोई दिल्ली बुलाए, कोई कलकत्ते बुलाए, किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं। झंडा आपका, संगठन आपका। मोटी बात। और इसमें छेद है, वोट की गोली बनाओ। वोट समझो, वोट मता, वोट की गोली बनाओ, उसमें डाल दो, इसके अंदर डाल दो, ऐसे हाथ लगा दो, वोट की गोली डाल। किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अपने गांव की तरफ बस ये नारा सबसे लगवाओ कि बूम जोता खेतिहर का संगठन की बस विजय। इतना ही आपको बोलना है। इतने में तो सब आबादी वहां पहुंचेगी, टक्कर लेगी वहां से, और वहां से उसकी कृपा और दया और मेहरबानी ऊपर से होगी। फिर देखो उसका जलवा, फिर चमत्कार और करिश्मा देखो कि उसका क्या होता है। इसमें डाल लो वोट की गोली। लोहे वाली बंदूक नहीं, वो छुरा लोहे का नहीं, वो लोहे वाली गोली नहीं, वोट की गोली, ये बुद्धि की गोली, अक्ल की गोली, इसको इसमें डाल दो। बस इतना ही काम करना है। अकल तो मैं आपको दे दूंगा, तो जो आपका माथा बंद है, जो ताला लग गया है बुद्धि में, ब्रेन में जो ताला लगा हुआ, तो चाबी लगा के मैं खोल दूंगा। वो तो मुझे मालूम है कि आपकी चाबी कहाँ रखी हुई, मुझको पता है पूरा। मैं उस चाबी को लेकर के वो खोल दूंगा। जब वो खुल जाएगा तब देखिएगा। आपको जितना काम बताया जाए उतने काम करो। कोई सत्याग्रह में नहीं जाना। आए बूम जोता खेतिहर का करो। बाबा जी की अपील है, यह आपसे अनुरोध और प्रार्थना है कि आप अपना संगठन और अपना झंडा ले लो। किसी की रैली और सत्याग्रह में आपको जाने की जरूरत नहीं। अब तुमको ये दिखाना है, ये थोड़े से समय के अंदर, कि अपना झंडा और अपना संगठन तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंख के सामने, तुम्हारे बुद्धि विचार के सामने, ये जितने भी नेता और लीडर हिंदुस्तान के हैं, ये अपने अपने झंडे ये न फेंक दें तो इस बाबा जी को आप बाबा जी न कहें। ये सब तुम इनको उन झंडों को भिजवा दो। ये सच्चा तुम्हारा झंडा है और ये सच्चा संगठन है। फिर जब ये संगठन और झंडा हो जाएगा तो यहाँ धोखा देने वाला कोई नहीं। धोखे का काम ही नहीं, यहाँ धोखे का कोई काम नहीं। इधर देखिए बीच में ये झंडा लगा हुआ है, फौरन चाबी लगाएगा और अकल को खोल देगा, बुद्धि को। जो ताला और जंग लगा वो खोल देगा। फिर तो एक एक शेर